ये आजकल ऐसा इशू है जो लगभग हर पेरेंट फेस कर रहा है और बच्चे खुद में इन इश्यूज से लड़ने के बाद में अपनी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज देखते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन आता है अनसेटिस्फैक्शन के साथ में कनेक्ट। जब आपकी लाइफ में पर्पस लेसनेस होती है, कहीं कोई बहुत अमीर है, कहीं कोई बहुत गरीब है। जब आप इस अनइवन रेशो को देखते हैं तो कंपैरिजन आता है। जिसके घर में हेल्दी खाना बन रहा है वो पुअर है, या जिसे बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है वो पुअर है। हर हर महादेव। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और वो भी स्टूडेंट्स के अंदर, यंग बच्चों के अंदर, ये आजकल ऐसा इशू है जो लगभग हर पेरेंट फेस कर रहा है और बच्चे खुद में इन इश्यूज से लड़ने के बाद में अपनी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज देखते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन है क्या? एंग्जाइटी और डिप्रेशन आता है अनसेटिस्फैक्शन के साथ में कनेक्ट होते हुए। जब आपकी लाइफ में पर्पस लेसनेस होती है, जब आपकी लाइफ में कुछ अवेलेबल नहीं है जो आपको चाहिए, आपके हिसाब से बहुत रेलेवेंट है। दूसरों से जब लाइफ कंपेयर हो रही है तो वहां आप लैग कर रहे हैं, तो इसके बाद में जो अनसेटिस्फैक्शन है वो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत देता है। एक बहुत आसान सी बात है कि शहरों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत मिलती है, गांव में आज तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वहां पर आसपास कंपैरिजन करने पर ज्यादा ऊपर नीचे का रेशो नहीं मिलता। ये शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों में कहीं कोई बहुत अमीर है, कहीं कोई बहुत गरीब है। जब आप इस अनइवन रेशो को देखते हैं तो कंपैरिजन आता है। बच्चा अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को देखता है, एक डिफरेंस फील होता है उसे, कि बच्चे आजकल एक डिस्कशन में आ रहे हैं कि मेरे फ्रेंड के पास में आईफोन है, न्यू जनरेशन आईफोन है, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास एंड्रॉयड क्यों है? और मेरे पास सिंगल टैब क्यों है? मेरे फ्रेंड के पास चार चार टैब हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? घर में हमारे टीवी स्क्रीन है 40 इंचेस का, मेरे फ्रेंड के पास है 80 इंचेस का। अब ध्यान से सोच के देखिए, ये बच्चे को डिप्रेशन क्या दे रहा है और किस बात से डिप्रेशन आ रहा है इसे? मेरे क्लास में नंबर नहीं आ रहे, मेरे फ्रेंड के 90% आ रहे हैं, टीचर उसे प्यार कर रही है। मेरे लंच बॉक्स के अंदर थोड़ा कंटेंट क्यों और मेरे फ्रेंड के पास लंच बॉक्स में इतने एक्सपेंसिव चीजें कैसे? कई बार ये जो अनसेटिस्फैक्शन है ये नई जनरेशन को स्पॉइल कर रहा है। कुछ दिन पहले एक बच्चा मुझे बता रहा था कि मेरे पेरेंट्स बड़े पुअर हैं सर। मैंने कहा बेटा पुअर कैसे? आपकी तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। कहते हैं सर ये स्विगी और जोमैटो डेली अफोर्ड नहीं कर सकते। स्विगी और जोमैटो डेली अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके कारण से पेरेंट्स पुअर हैं। ध्यान से समझ के देखिए कि क्या जिसके घर में हेल्दी खाना बन रहा है वो पुअर है, या जिसे बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है वो पुअर है? यही है अप्रोच का फर्क। आजकल जो बाहर से हेल्प ले पा रहा है वो अमीर है, और जिसके घर में अवेलेबिलिटी है वो गरीब माना जा रहा है। बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास तो मूवी जाने के पैसे नहीं है, इसलिए पेरेंट्स कहते हैं सैटरडे को हम साथ में बैठ के डिनर करेंगे। अब जो फैमिली हर सैटरडे को बाहर खुशियां ढूंढ रही है वो अमीर है, और जो फैमिली सैटरडे को डिसाइड करती है कि हम सारे साथ में बैठेंगे मोबाइल को दूर रख के, टीवी को बंद करके, ये गरीब है। जब तक लाइफ में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना कि क्या रिक्वायर्ड है और क्या नॉन रिक्वायर्ड, तब तक लाइफ के अंदर ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन मेंटेन रहता है। हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। यदि हम बच्चों के अलावा भी बात करें, बड़ों की बात करें, कितने ही केसेस आते हैं जहां पर शादी सक्सेसफुल नहीं हुई, मैरिज फेल्योर हुआ, और उस फेल्योर मैरिज के कारण से इंसान ने सोच लिया कि मैं फेल हूं। एक रिश्ता फेल होने के कारण से आपने पूरे जीवन को फेल्योर समझ लिया। एक करियर में सक्सेस नहीं मिली तो आपने जीवन को समझ लिया जीवन वेस्ट है। अपनी बॉडी का बढ़ता वजन आपको यह बता रहा है कि आप फेल्योर हैं, और आपने डिसाइड कर लिया कि अब इसके बाद तो कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। यह सोच का फर्क है।
पॉसिबिलिटी और सॉल्यूशन हमारे अंदर के भीतर छुपे होते हैं। बच्चों को बचपन से उनके इंपॉर्टेंस, उनके अवेयरनेस की तरफ लाना चाहिए। कोई भी इंसान इस वर्ल्ड में वेस्ट नहीं है। अपने बच्चों को अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कराएंगे, वो ग्राउंडेड रहेंगे। जमीन से उठने का एहसास, चीजों के साथ जुड़ने का एहसास कराएं उन्हें। उनकी वर्थ है। और खाली सक्सेसफुल वो नहीं है जिसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, जिसके पास में मार्कशीट के अंदर मार्क्स बहुत बढ़िया हैं, या किसी तरीके से भी लाइफ में लग्जरीज भरी पड़ी हैं। सक्सेस की रेशो लग्जरीज की रेशो नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी तब आते हैं जब आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन खराब होती है, आपका सेल्फ वर्थलेसनेस क्रिएट होता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, मैं नीचे हूं, सामने वाला ऊपर है। अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी पॉसिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। बच्चों को कुछ ऐसे कामों में लगाएं जो कि उन्हें इस फेक वर्ल्ड से थोड़ा डिटैच करें। बच्चों को ग्राउंडिंग सिखाएं, बच्चों को अर्थिंग सिखाएं, मंत्रों का उच्चारण सिखाएं। हमने कितने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। हमने पेड़ों की सेवा करने को बोला, बच्चों को गाय की सेवा करने को बोला, बुजुर्गों की सेवा करने को बोला। बच्चों को झुकना आया। ये जो ईगो भर गई है, जबरदस्ती में अपने आप को ओवर एक्सपोज करने की हैबिट पड़ गई है, दिमाग के अंदर अपने आप को हाई एस्टीम वैल्यू मिल चुकी है, इसको ग्राउंडिंग देनी सिखा दी। बड़ों के सानिध्य में रहना सिखाया। कितने ही बच्चे हमने ओल्ड एज होम में भेजे कि जाके सेवा करके आइए, और जो ज्ञान मिल सके उस ज्ञान को लेके आइए। घर में कोई जानवर पालने को बोला, उस जानवर की सेवा करनी है और बच्चा ही करेगा, कोई बड़ा हाथ नहीं लगाएगा उस जानवर को। घर के अंदर पौधे उगाए, बच्चे को बोला आज से पौधा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी हेल्थ मेंटेनेंस आप करेंगे। ढूंढिए नेट पे इसकी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने कंस्ट्रक्टिवली सोचना शुरू करा। जब लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, कंस्ट्रक्टिव एक सोच आती है, तो इंसान को एंग्जाइटी और डिप्रेशन कभी कभी भी नहीं होते। और एंग्जाइटी और डिप्रेशन आने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अगर एंग्शियस होना चाहते हैं तो एक ही जगह पर बैठ जाइए और हिलिए मत। यदि आप लाइफ में पूरी तरह अनस्टेबल होना चाहते हैं, एक ही स्पॉट पे रहिए, बिल्कुल मूवमेंट मत कीजिए। आपके अंदर गहरा अंधकार अपने आप क्रिएट हो जाएगा। और यदि चाहते हैं लाइफ के अंदर ग्रोथ हो, अपने स्थान को परिवर्तित कीजिए, अपनी सोच को लगातार चेंज कीजिए। लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। एक और अभी कुछ दिन पहले पेरेंट ने केस डिस्कस किया मुझसे कि हम अपने बच्चे को इतनी सारी एक्टिविटीज में लगाए हुए हैं, तब हमारा बच्चा एंग्शियस क्यों है? बच्चा एंग्शियस इसीलिए क्योंकि बंदर की तरह नाच रहा है वो सुबह शाम तक, और पेरेंट्स मदारी की तरह डुगडुगी बजा रहे हैं बस उसके सामने। दिमाग शांत ही नहीं होने दे रहे उसका। स्कूल से आता है, एक्टिविटीज में जाता है, उसके बाद में स्विमिंग क्लास, उसके बाद में डांसिंग क्लास, और पेरेंट इसे जस्टिफाइड मान रहे हैं कि रात के 11 बजे तक तो हमारा बच्चा बिजी है। बच्चा ओवर एक्सर्ट हो रहा है और उसकी चॉइस नहीं है एक्सर्ट होने की, उसकी चॉइस नहीं है कुछ काम करने की। बच्चे को फोर्सफुली एक्टिविटी कराएंगे, एंग्जाइटी और डिप्रेशन अवश्य आएगा। अगर हीलर्स इस बात को सुन पा रहे हैं, आपने मेरे चैनल को फॉलो किया है, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, हमने सेल्फ हीलिंग के टेक्निक बताए बहुत बार। आप अगर बच्चे के लोअर 3 चक्र यानी कि रूट चक्र, सेक्रल, सोलर प्लेक्सिस, इन 3 चक्र को हील करते हैं, तो बच्चे के अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इवन हार्ट चक्र पे हीलिंग करें, आगे और पीछे की तरफ से, दोनों तरफ से। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नॉन रियलिटी, इन सब चीजों से बच्चा दूर हो जाएगा, रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, पर्पस मिलेगा। और आपको लग रहा हो कि बच्चे को लगातार ओवर थिंकिंग की हैबिट हो रही है, सिर के साइड पे हीलिंग करें, उसके सिर के पीछे हीलिंग करें, नींद अच्छी आएगी उससे। कितने ही बच्चों के पेरेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं कि बच्चा रात भर मोबाइल चलाता है, डोपामीन लेवल डिस्टर्ब हो चुका है, नींद आती ही नहीं है उसे। रात को सोने से पहले बच्चे की अगर सिर के पिछली साइड की हीलिंग कर देंगे, बच्चे को बहुत गहरी नींद आएगी और हेल्दी नींद आएगी। जितना सोएगा बढ़िया सोएगा, ये 12-12 घंटे नहीं सोएगा। बच्चे सुबह 4 बजे सोने जाते हैं और दोपहर के 2 बजे तक सो रहे होते हैं। पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। अगर आपको अपने पैटर्न को ब्रेक करना है, वो भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के, तो अपनी स्लीपिंग पैटर्न पे काम कीजिए, अपने ईटिंग पैटर्न पे काम कीजिए।
सन के साथ खाना शुरू कीजिए और जैसे सन सेट हो जाए खाना बंद कर दीजिए। सन के सेट होने के बाद मतलब शाम के 6 बजे 6:30 बजे के बाद में मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 घंटे और जागिए, उसके बाद सो जाइए। यदि आपको वाकई में अपनी ब्रेन को फिट रखना है, और जितने पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, बच्चे को बचपन से ही बिहेवियर देना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि इसकी तो हैबिट बन गई है। बच्चे की हैबिट बचपन से नहीं बन के आई थी, वो आपके व्यवहार के कारण से बनी थी। मैं कितने ही पेरेंट्स को देखता हूं कि छोटे बच्चों को खाना खिलाते वक्त मोबाइल की हैबिट डाल दी है कि नर्सरी राइम सुनता है तो खाना खा लेता है। एंगेज करने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब बड़े होकर उसका मोबाइल नहीं छूट रहा तो गलती किसकी है? बच्चे की, व्हाट्सएप की, यूट्यूब की। आप जो हैबिट डाल रहे हैं वही परमानेंट हो रही है। बड़ों में भी सेम काम है। आप अगर अपने आप को हर वक्त मोबाइल फ्रेंडली बना के बैठे हैं, रात को सोने से पहले मोबाइल, सोएंगे तो एक इंस्टाग्राम की रील देखकर या लगातार रील फॉलो करके, उठेंगे तो फिर फोन को देखेंगे, आप अपने ब्रेन को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपका ब्रेन इस आर्टिफिशियल चीज पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा। अपने ब्रेन को रिपेयरिंग और हीलिंग के लिए टाइम दीजिए। अगर हो सके तो हफ्ते में 1 दिन एटलीस्ट इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड से अपने आप को डिटॉक्स कीजिए। बच्चों को भी हैबिट डालिए कि कुछ टाइम पीरियड या हफ्ते का 1 दिन आपने मोबाइल नहीं छूना। ना हम कनेक्ट होंगे इतने आवर्स तक मोबाइल से, ना आप कनेक्ट होंगे। उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आपको कुछ डिफरेंस लाएंगी लाइफ में और ये आपकी कहीं ना कहीं सहायता करेगी। अगर कोई भी प्रश्न हो, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स में, लिंक में कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस बात को अश्योर कीजिए कि मैं और मेरी टीम के मेंबर्स ही आपसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं। प्रिया मैम, प्रेरणा मैम और मेरा नंबर अवेलेबल होगा स्क्रीन पे आपके सामने। इन पर कांटेक्ट करके आप अश्योर कीजिए कि आप हमसे ही बात कर रहे हैं, उसके बाद में अपॉइंटमेंट लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।